श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। न्याय के ये सच, जे हित आया सचा पाड़, मुसे सच को न करिए, मुंजा सचड़ा सेण सुजाड़। मुंजा सचड़ा सेण सुजान। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। ये प्रकरण झगड़े का ऐसा कहा ना, तो ऐसे जो दुनिया के झगड़े होते हैं उस प्रकार से नहीं है। ये है प्रेमी आत्मा अपने प्रियतम धामधनी के प्रति कुछ अपनी बात रखती है, तो दुनिया की दृष्टि से उनके साथ में उलझ रही ऐसा होता है, तो प्रेमी आत्मा है वो उपालंब भी बोल सकती है। तो प्रेम में ये सब कुछ संभव है। तो यहाँ पर ये कहा गया अभी कि अक्षराते धामधनी को कि आपके आने पर, आप दुनिया में प्रकट हुए तो आपके आने पर ये नश्वर जगत भी अखंड हो गया। अक्षराते धामधनी तो ब्रह्मात्माओं को शोभा देते हैं, तुम दुनिया को मुक्त करने वाले हो। मुक्ति देशी ब्रह्मांड को आए ब्रह्मात्मा सत। और ब्रह्मात्मा अक्षरातीत धामधनी को कहते हैं तो ये संसार तो नश्वर है, आप यहाँ आए तब ये अखंड हुआ, आपके आने से ये सब हुआ है। तो आप सच्चे हैं तो मैं मुझ पर भी कुछ न्याय कर दीजिए। ऐसा करके जोर असा से को करिए, जड़े आए गाल सरे। जोर असा से को करिए, असा से हमसे, हमसे आप जोर जबरदस्ती क्यों कर रहे हैं? जोर का तात्पर्य जबरदस्ती। जड़े आई गाल सरे, जब गाल बात सरे सिर पर आई है, कौन सी? तो हमारे साथ में न्याय करने की बात सिर पर आ गई है, तो आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो सरे सिर पर सामने, और सरा बोलेंगे तो वो फिर सरा तो कर्म कांड, और उसको ही उधर वो अरबी फारसी में उसको न्याय अर्थ में भी उपयोग करते हैं। सही सच्चो अमीन, तो सही वही सच्चो अमीन, सच्चा अमीन शिरोमणि सिरदार सरदार, तो वो वही सच्चा शिरोमणि माना जाएगा जो सच्ची गाल करे, जो सच्ची बात करते हैं, जो सत्य बात करते हैं वही शिरोमणि कहलाते हैं ना। आप तो शिरोमणि हैं, अब आपको सच्चा न्याय करना पड़ेगा। पाण चाहिए नालो हक, बेयो तो नाम रहमान। धामधनी के लिए कह रहे हैं, पाण आप स्वयं, चाहिए कहलाते हैं नालो हक, नालो नाम, हक सत्य, आप स्वयं सत्य कहलाते हैं, आपका नाम ही सत्य है। सत्यम त्रिसत्यम, इस तरह से वो परम सत्य सब कुछ परमात्मा के लिए कहा है। बेओ तो नाम रहमान, बेओ दूसरा तो आपका नाम रहमान, रहमान दयालु, दूसरा दयालु भी है। तो एक सत्य है तो दूसरा दयालु भी है। आऊँ मग्गा हक पड़ोतर, मुके डे मेहरबान। तो आऊँ मग्गा मैं मांगती हूँ हक पड़ोतर, हक सत्य सच्चा, पड़ोतर उत्तर, मैं सच्चा उत्तर आपसे चाहती हूँ। मुके डे मेहरबान, हे कृपालु धामधनी दया के सागर, मुके डे मुझे दीजिए, मुझे उत्तर दीजिए। सच्चा सचो मुके रसूल, मथे सच अदल। सच्चा सचो मुके रसूल, तो सच्चा तो ये आप सत्य हैं, और मुके भेजा
मुकना मतलब भेजना, उस अर्थ में। मुंह पर बिंदी होती तो मुझे अर्थ में होता, तो मुके भेजने अर्थ में। मुकना छोड़ देना अर्थ होता है ना, गुजराती में भी मुकना मुकी दियो मतलब छोड़ दो, वहीं रख दो। तो अब यहाँ उसमें भेजा अर्थ में, तो आपने सच्चो रसूल मुके, आप सच्चे हैं इसलिए आपने अपना संदेश वाहक भी सच्चा भेजा। मथे सच अदल, मथे सिर पर सच अदल, सत्य अदल न्याय, सत्य न्याय के लिए, न्याय करने के लिए आपने अपने रसूल को भेजा। मुंह सच्चो दावो दोष से सचड़ा थी मुकाबल, तो मुंह मेरा सच्चो दावो, सच्चा दावा, दोष ये दोस्त, तो मेरा सच्चा दावा भी दोस्त से है, मेरे प्रियतम से है। सचड़ा थी मुकाबला, अब सच का सामना, सचड़ा थी सच्चा से मुकाबला आपको सामना करना है। तो ये कहना चाह रहे हैं। तो ये इतना दावा क्यों कर रहे हैं? तो कहते हैं आप सामने होकर के मुझे कुछ बताएं, तो इसके लिए कि आप सामने तो हो जाइए। तो ये कहने के लिए दर्शन दीजिए वो कह रहे हैं, तो उसका तरीका दूसरे तरीके से, तो वहाँ आर्गुमेंट्स करके, तर्क वितर्क करके वो जा रहे हैं। तो इसलिए ये उपालंब, तो वो झगड़े का प्रकरण ऐसा कह दिया, ये उपालंब का है वास्तव में। वहाँ झगड़ा लौकिक झगड़ा नहीं है, जिसको उपालंब कहते हैं, उस प्रकार का। तहकीक कन्या असाही, जो तहकीक निश्चय, न्याय असाही जो हमारा, तो हमारा न्याय निश्चित है। डोहा आयो मथे कांध, तो डोहा मतलब दोष, आयो आया, मथे सिर पर, इस अर्थ में, कांध प्रियतम धनी। तो हमारा तो न्याय सीधा साधा है, निश्चित है, हमने तो मान लिया है कि संपूर्ण दोष आपके सिर पर आता है। तो इस प्रकार से कह रहे हैं। तो वो प्रेमी आत्मा कह सकती है, पण तोरो थियो तो हाथ में, ते मुंजो हले न मय राध। पण किंतु तोरो और थियो अलग अलग है, हाँ, दोनों शब्द अलग अलग है। तोरो थियो तो हाथ में, तोरा का तात्पर्य सत्ता, तोरा नियम अर्थ होता है, तो इसमें सत्ता अर्थ में है। तो सत्ता तो आपके हाथ में, थियो का तात्पर्य भूतकाल में होता है। तो न्याय तो मतलब सत्ता तो आपके हाथ में थी, इसलिए ते मुंजो हल्ले न मैं राध, तो ते इसलिए मुंजो हल्ले ना, तो मुंजो मेरा हल्ले ना नहीं चलता है, मैं राध खेल के बीच में, इस खेल में मेरा कुछ भी नहीं चलता है, क्योंकि सत्ता आपके हाथ में। तो आप जैसे नाचाते हैं वैसे हमें नाचना पड़ता है। तो न्याय की बात करेंगे तो दोष आपके ऊपर है, इस प्रकार कहना चाह रहे हैं। तो अब वो दोष कैसे है वो भी बताएंगे। सरो सच साहेब जो, तो सरो सरा न्याय, सच साहेब जो, तो सत्य साहेब स्वामी, तो आप सच्चे स्वामी हैं और न्याय आपका ही होगा, क्योंकि सब कुछ सत्ता आपके हाथ में, आप जो बोलेंगे वही होगा। हम जितना भी बोलेंगे वो हमारी चलने वाली तो है ही नहीं, क्योंकि हम तो आपके हुक्म के अधीन हैं। हित सच्चो हल्लणो हक, हित तो यहाँ सच्चो तो सच्चा, सत्य, हल्लणो मतलब चलना, तो यहाँ तो हक, तो ये हक सत्य, आप सत्य हैं, तो यहाँ तो सच्चाई लेना है। तो आप न्याय आपका है, तो आप सच्चे हैं तो आप सत्य न्याय ही करेंगे,
ये कहने का तात्पर्य। यहाँ तो चलना तो सत्य ही चलेगा, तो आप सत्य हैं इसलिए। हे कूड़ा काजी रांद में, भाई ये करिया हिन माफक। हे यह अर्थ है, इस कहना पड़ेगा यहाँ पर। कूड़ा काजी रांद में, कूड़ा मतलब झूठा, काजी रांद में, रांद में खेल में काजी न्याय करने वाला, न्यायकर्ता, न्यायाधीश, वो झूठा न्याय करता है इस झूठे जगत में। हाँ, तो भाइये करिया हिन माफक, तो भाइये जानते हैं, आप समझते हैं, करिया हिन माफक, इनके समान मैं भी झूठा न्याय करूं क्या, आप ऐसा समझते हैं क्या? इस प्रकार से उपालंब उलाहना दे रहे हैं। तो यह दुनिया में तो झूठा न्याय चलता है, तो आपको भी दुनिया में न्याय करना है, तो क्या आप भी यही समझते हैं क्या मैं भी झूठा ही न्याय दे दूं? तो इस प्रकार से उपालंब उलाहना दे रहे हैं। एहड़ी हिन अदालत आऊं करण कीडिया, एहड़ी हिन अदालत, एहड़ी ऐसी बात है, हिन अदालत इस न्यायालय में आऊं मैं करण की दिया, करण करना की दिया क्यों देती, तो ऐसा न्याय तो इस न्यायालय में मैं करने नहीं दूंगी, मैं कैसे दूंगी, ये कहना चाह रहे हैं। तो मैं तो ऐसा करने नहीं दूंगी आपको। हे दावो तो मुंह बीच जो, सचड़ो मुंजो मियाँ, हे दावो तो, हे यह दावा, तो मुंह बीच जो, तो आप और मुंह बीच जो, आप और मुंह मेरे बीच का है, बीच जो का तात्पर्य बीच का है। तो ये जो दावा है ये तो आप और मेरे बीच का है। सचड़ो मुंजो मियाँ मेरे स्वामी, अब मियाँ स्वामी अर्थ में, तो मुंजो मियाँ मेरे स्वामी सचड़ो सच्चे हैं, तो मेरे स्वामी तो सच्चे हैं, इसलिए ये दावा तो आप और मेरे बीच में है। तो फिर ये अब झूठा न्याय तो हो ही नहीं सकता, यद्यपि झूठी जगत में हो रहा है। हाणे दाई मुदई बेजना, हाणे अब, दाई मुदई बेजना, दाई का तात्पर्य वादी और मुदई प्रतिवादी। अब वादी और प्रतिवादी बेजना, दो जने हैं। जा मुकाबिल न होना, जा मुकाबिल न होना, तो जा जो मुकाबिल सामना न होना, तो न होने का तात्पर्य नहीं होते, तो जब जहाँ अब इस अर्थ में लेना पड़ेगा, जब तक जैसे अब वादी और प्रतिवादी दोनों जब तक आमने सामने नहीं होते हैं तो तब तक न्याय कैसे होगा। तो ये प्रकारांतर से क्या कहना चाह रहे हैं, आप मुझे दर्शन दो, तो आप न्याय करेंगे तो दर्शन तो देना पड़ेगा। तो मेरे साथ में, आपके साथ मेरा दावा है, मैं वादी का तात्पर्य शिकायत करता, और प्रतिवादी जिसके ऊपर आरोप लगाया है, तो आरोप लगाने वाला और जिसके ऊपर आरोप लगाया, आरोप लगाने वाला वादी और जिसके ऊपर आरोप लगाया है वो प्रतिवादी। तो वादी और प्रतिवादी दोनों ही जब तक आमने सामने नहीं होंगे तो न्याय कैसे होगा। और आप तो धाम में बैठे हैं, मेरे सामने होता ही नहीं है, फिर न्याय कैसे करेंगे। तो आप सच्चे हैं, न्याय नहीं करें तो ये भी नहीं चलेगा, इस प्रकार कहना चाह रहे हैं। तू बैठो माथे तोरो गिन्नी, तू बैठो, आप बैठे हैं मथे सिर पर तोरो गिन्नी, तोरा गिन्नी लेकर के, आप सिर पर अपना सत्ता लेकर के, अपने हाथ में सत्ता रख करके तो बैठे हैं। हे बैठियो हे कलियो रोना, तो हे का तात्पर्य यह, तो यह बेचारी यह आत्मा ये तो बैठी है, हे कलियों अकेली रोना और रोती है, ये तो अकेली बैठ करके रो रही है।
तो जिसके साथ दावा है वो दिख ही नहीं रहे हैं, वो क्या न्याय करेंगे? और कहलाते हैं सत्य, और वो झूठा न्याय करना चाह रहे हैं। तो आपके हाथ में सत्ता है और आप तो ऊपर बैठे हुए हैं और मैं यहाँ अकेले अकेले रो रही हूँ, ऐसा कहना चाह रहे हैं। तो इसके लिए ही तो इसको ये झगड़ा बोल दिया। तो ये उपालंब की बात है, वो प्रेम में ये उपालंब चलता है। शिका सड्डा दीदार की, शिका का मतलब जैसे पहले शिकाइए था ना, व्याकुल होना, तो शिका व्याकुल हो रही हूँ, और सड्डा पुकारती हूँ, पुकार करती हूँ दीदार के, दर्शन के लिए, दर्शन के लिए मैं व्याकुल हूँ और आपको बार बार पुकार कर रही हूँ। अब सही बात बता दे कि घुमा फिरा करके जो भी बोला हो, लेकिन मुझे तो आपके दर्शन चाहिए, इसलिए मैं पुकार कर रही हूँ। बी सुनन के गाल, दूसरा सुनन के गाल, आपके वचन सुनने के लिए। एक तो दर्शन चाहिए और दूसरे आपके मीठे मीठे वचन चाहिए। मुँह वजूद नाशुत में, मेरा अस्तित्व तो इस नश्वर जगत में। तू धनी बका नूर जमाल, आप तो अखंड धाम के स्वामी हैं, आप तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है। अबे मेरा अस्तित्व तो नश्वर जगत में, मेरी आत्मा तो दुनिया को देख रही है और स्वयं को भूल करके बैठी है। ऐसे में अब आपको न्याय करना है तो मुझे दर्शन देना है और मुझे मीठी मीठी बातें बतानी है। भागोपण तू न छूटे, मगा हक न्याय, भागोपण तू न छूटे। भागो, भागने पर भी आप भाग जाएंगे तो भी तो न छूटे, छूटेंगे नहीं। मगा हक न्याय, मगा मांगती हूँ हक, सच्चा न्याय, न्याय के लिए न्याय लिखा है। तो मैं तो सच्चा न्याय मांगती हूँ, इसलिए आप भागेंगे तो भी नहीं छूटेंगे। सरो घुरे सच सभनी, तो घुरना का तात्पर्य मांगना। तो सरो घुरे तो सरा तो सत्ता अथवा न्याय, तो वो मांगते हैं, घुरे मांगते हैं सच सभनी, तो सबको सत्य न्याय चाहिए। सब लोग सत्य ही न्याय मांगते हैं, या गरीब या बादशाह, गरीब हो या धनी सम्राट हो, तो सभी सच्चाई चाहते हैं, सच्चा न्याय चाहते हैं। तो आप तो सम्राट हैं और मैं गरीब हूँ, कहने का तात्पर्य असहाय हूँ, किंतु मैं मांग तो सकती हूँ, ये कहना चाह रहे हैं। सरे सच नारजे, हे जो सरो शुभान, तो सरे तो सरा न्याय, सच नारजे सच्चा देखना चाहिए। हे जो सरो शुभान, तो सरो सरा शुभान, तो न्यायकर्ता भी सच्चे स्वामी हैं, तो अब न्याय भी सच्चाई देखना चाहिए। सच्चाई देखेंगे, सच्चाई न्याय करेंगे, कहने का तात्पर्य है। भूणे भजन दो मुँह थी, पाण चाहिए रहवाना। भूणे का तात्पर्य भागना, वैसे भूणे भागना फिरना, उस अर्थ में। भोड़े भजन दो का तात्पर्य भागते फिरते मुँह से, मुझसे आप भागते फिर रहे हैं। पाण चाहिए रहवान, और स्वयं कहलाते हैं रहमान दयालु। तो स्वयं आप दयालु कहलाते हैं और मुझसे भाग फिर रहे हैं, भागते हुए फिर रहे हैं। तो आप सच्चे हैं, तो आपका वो तो न्याय भी तो सच्चा होना चाहिए ना। न्याय दिखने से, आपने सच्चा न्याय किया, दिखना भी तो चाहिए। तो इस प्रकार से कह रहे हैं। तो ये सारा ना एक भाव होता है, ये उपालंब है। तो दर्शन मांग रही है इंद्रावती, और मीठी मीठी बात सुनना चाहती है। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। पाण चाहिए रहमान, सरे सच नारजे, हे जो सरो सुभान। भोणे भजन दो मुहथी, पाण चाहिए रहमान,
पाने चाहिए रहमान। कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे के, श्री पांच नौतनपुरी धाम